हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से बोल रखा है। इन ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, राइट एंगल्ड एट बी। बी पॉइंट पे वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री बी पॉइंट में मिलेगा आपको। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1/√3। तो हमको फाइंड करनी है दो वैल्यू। पहला वाला सॉल्व करना है हमें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इस तरीके से हम लोग इनकी फाइंड करेंगे वैल्यू। दो एंगल्स की बात हो रखी है, एक एंगल ए की बात हो रखी है और एक एंगल सी की बात हो रखी है। तो देखिए गाइस, ये आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दे दिया है, मैंने बना के रखा है। तो हमने ट्रायंगल लिया है ए बी सी और राइट एंगल इसको किसने माना है? बी पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हम लोग को बोल रखा है कि राइट एंगल बी पे होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग tan a की बात करें तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर इसके साथ कंपैरिजन करें, ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू पे हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको 1 मिल जाता है और बेस आपको कितना मिल जाता है? √3 मिल जाता है। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पी की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू √3 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपके पास 10 है, 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 3 एंड 1 कितना होता है? 4 होता है। और रूट के बाहर जब 4 आता है तो क्या बन जाता है? 2। तो यानी कि हमें एच की वैल्यू कितनी मिल जाती है? यहाँ से 2 मिल जाती है। तो जैसे ही हम लोग को एच की वैल्यू 2 मिल जाती है तो हम लोग सारे फंक्शंस निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक होती है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन के लिए, बी अपॉन एच होता है कॉस के लिए और पी अपॉन बी होता है फिर से टेन के लिए। तो गाइस देखिए, जब भी हम लोग ए एंगल की बात करेंगे, साइन ए कॉस ए निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे, उसके बाद साइन सी एंड कॉस सी निकालेंगे। तो साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गाइस एंगल ए की बात हो रही है, जब भी एंगल ए की बात होगी, ए के सामने वाले को हम लोग क्या मान लेंगे? परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की पर्टिकुलर बात चल रही होगी उसके सामने वाला हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, और बचेगा क्या हमारे पास? बेस। तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो साइन इक्वल होता है पी अपॉन एच, एंगल ए के सामने वाला पी होता है यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, √3। एच, एच का मतलब होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 2। एच की जगह आ जाएगा 2। एज इट इज कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस होता है बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए, फिर से एंगल ए की बात हुई है, एंगल ए की बात हो रही है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन सा होगा आपका? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आपका? 2। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे साइन सी एंड कॉस सी। तो देखिए, जब फंक्शन सी की बात होगी यानी कि एंगल सी की बात होगी तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो साइन का फंक्शन वही होता है सेम, पी अपॉन एच। तो साइन सी, एंगल सी की बात होगी तो 1 आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपके पास? 2। इसी तरीके से अगर हम लोग cos सी की बात करेंगे तो cos हमारे पास होता है बी अपॉन एच होता है। तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा इसके लिए? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास? 2। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को मिल गई हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए cos सी प्लस cos ए एंड साइन सी। तो देखिए साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास? √3/2 आ गई। ठीक, इनके बीच में कोई वो नहीं है, साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। cos सी, साइन ए की रखनी है और cos सी की वैल्यू रखनी है हमने। तो cos सी की वैल्यू कितनी आई थी? √3/2 आई थी। फिर प्लस cos ए, तो cos ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी हमारे पास? 1/2। तो इसकी जगह लगा देंगे 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/2 आ गई। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 2 जा कितना होता है? 4। फिर प्लस एज इट इज आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 1 एंड 2 2 जा कितना होता है? 4। जब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएंगी 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है? 4/4। दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एज इट इज सेकंड वाला पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है हमारा cos ए एंड cos सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। तो गाइज देखिए, cos ए की वैल्यू रखनी है,
तो यहाँ से हम लोगों ने cos a की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 1/2, तो इसकी जगह लगा देंगे 1/2। फिर मल्टीप्लाई आ जाएगी cos c कितना था हमारे पास √3/2 था, तो ये आ जाएगा cos c की वैल्यू √3/2। ऐसे माइनस यहाँ आ जाएगा sin a की वैल्यू थी √3/2 एंड देन sin c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। तो गाइस देखिए √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी √3 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 की 1 से होगी √3 एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। √3 से √3/4 में से √3/4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए गाइस ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं कंप्लीट। सिंपल सी बात थी हमारे, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं था। जिस भी एंगल की बात होगी उसके सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर लेना है और सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड करके अलग से रख लेनी है। उसके बाद सारी वैल्यूज को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा देंगे और हमारा इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।